जय हिंद। स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त संजीव। मैं इस समय हूं गोपालगंज ज़िले के सिधवलिया प्रखंड के सेरिया बिशुनपुरा के बीच एक ऐसे पोखरे के पास जिसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। यह पोखरा बदुराहा पोखरा के नाम से विख्यात है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, हमारे साथ है पवन कुमार सिंह जी जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं और यहाँ की विशेषता के बारे में बतलाएंगे। हमारे साथ है पवन कुमार सिंह जी जो इतिहास विशेषज्ञ हैं और इस पोखरे के बारे में बताएंगे क्या इसकी विशेषता है, क्यों इसे बदुराहा पोखरा कहा जाता है। पवन कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद आपको। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, पोखरे के इर्द गिर्द गांव के कुछ मकान छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन पोखरे के बगल में पेड़ हैं। पेड़ के पर दिखा जा रहा है कि काफ़ी एक ऐसे मतलब पक्षी हैं जिसको शायद अमूमन गांव में कहीं देखा नहीं जाता है। इस ग्रामीण परिवेश में इस पक्षी का नाम है मतलब चमगादड़, और चमगादड़ को विशेष तौर पर हम लोग भारतीय कल्चर में अलग तरह तौर पर देखा जाता है। लेकिन चमगादड़ के साथ साथ एक पोखरा है। पोखरा में देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक कहावत है कि जो भी व्यक्ति इस पोखरे में आता है वो स्नान करता है और जो भी उसकी स्किन डिजीज बीमारियाँ वो समाप्त हो जाती है। हमको ऐसा लगता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि इस पोखरे में कहीं न कोई मिनरल्स है जिसके कारण ये भविष्य की संभावनाएँ हैं कि हो सकता है कि आगे चल के बिहार सरकार इस पर ध्यान दे और ध्यान देने के बाद हो सकता है कि इस पर एक पर्यटन के तौर पर इसको उभारा जाए। यहाँ चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारी है इस पोखरे में स्नान करने से वह दूर हो जाती है। और आपने बताया कि यहाँ चमगादड़, जिसको हम लोग गांव की भाषा में बदुरी कहते हैं, वो यहाँ पर्याप्त संख्या में है और आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए हैं जिनका आकार भी बड़ा है और हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं।
हमारे साथ हैं यहाँ के हाई स्कूल के शिक्षक श्री सुमेश जी और एक और मिडिल स्कूल के शिक्षक श्री हीरामन जी, और इन दोनों शिक्षकों से इस पोखरे के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं और ये जो पोखरा है काफ़ी ऐतिहासिक है और काफ़ी इसकी चर्चा सुनने को मिल रही है, तो इस पोखरे के ऐतिहासिकता के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए, क्यों ऐतिहासिक है और जो यहाँ की मान्यताएं हैं कि चर्म रोग दूर हो जाता है, ये कितनी इसकी सच्चाई है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं YouTube चैनल नमस्ते इंडिया को और उसके साथ साथ संजीव सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि ये जो है इतिहास के बहुत सारे ऐतिहासिक जगहों के बारे में भ्रमण करके उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके हम सबों के बीच पहुंचाते हैं। इसका श्रेय तो इनको है ही, इसके साथ साथ जो है जितनी जानकारियां जो है लोगों को उपलब्ध हो पाती है, शायद वो लोग वहां पे नहीं जा पाते और वो सब जानकारियां वे सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते। और हम लोग पहुँचे हैं इस जो सेरिया बिशुनपुरा के मध्य में लगभग एक पोखरा है और गाँव जो है बखरौर गाँव के नाम से जो प्रचलित है। इस गांव के मध्य में जो है एक पोखरा जो है बदुराहा पोखरा जिसके नाम से जाना जाता है। इस पोखरे के चारों तरफ जो है बड़े बड़े बरगद के पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पे जो है ना काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो चमगादड़ जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चमगादड़ जो है आपको केवल दिन में ही दिखाई देंगे, रात में नहीं, क्योंकि ये सब जो होते हैं आप जानते हैं कि ये रात्रिचर होते हैं और रात्रि में ये भोजन के तलाश में जो है ये सब जो है इधर उधर जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन दिन में ये जो है फिर जो है वापस इन पेड़ों पर आके जो है वो उल्टा जो जिसको हम कहते हैं ये उल्टा जो है पेड़ पर लटक जाते हैं। और चूँकि आप जानते ही हैं कि ये जो भी पक्षी है चमगादड़ और जिसको देहाती भाषा में बादुर भी कहा जाता है, इन्हें जो है दिन में दिखाई नहीं देता है और ये रात में ही केवल जो है अपने भोजन की तलाश में जो है निकलते हैं। और ये जो है इनका जो है रात में जो ये चलते हैं तो ये पराश्रव्य तरंगे के माध्यम से ही ये जो है चल पाते हैं, कहीं जाना होता है चाहे भोजन के तलाश में ये जाते हैं, लेकिन दिन में ये जो है फिर पेड़ पर ये वापस जो है ये लौट आते हैं। और इस पोखरे के चारों तरफ जो है आपको बरगद का पेड़ दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखा दिया जाए सर। इस बरगद के पेड़ पे काफ़ी बड़े बड़े, उतने बड़े बड़े शायद आपको कहीं देखने को मिले और काफ़ी संख्या में लगभग हज़ारों की संख्या में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और इनका जो है ना चहचहाना जो करवल जो है आप जो है सुबह शाम इतना तेज़ होता है कि दूर दूर तक सुनाई पड़ता है। और ये जो है आपको कहीं दूसरे जगह देखने को नहीं मिलेंगे। अगर सरकार, बिहार सरकार चाहे तो इसे पर्यटन के क्षेत्र में भी इसको जो है उभार सकती है। अच्छा, पक्षी बिहार के क्षेत्र में इस स्थान को बढ़ाया जा सकता है। पक्षी बिहार के नाम से इसको जो है अगर सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, इसका डेवलपमेंट यहाँ कर सकती है। हीरामन जी, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ आकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई कि आज तक हम इतना बड़ा चमगादड़ नहीं देखे थे। अच्छा, इतना बड़ा चमगादड़ आप कभी नहीं देखे थे? लेकिन आपने इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं देखे थे। अच्छा, लेकिन आपने यहाँ देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, है ना? ये सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब की भी काफ़ी विशेषता है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे क्या विशेषता है तालाब की। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं राज हूँ और मैं बीडीसी के, मेरे पापा जी कैंडिडेट हैं। मैं इस बार जीता हूँ। जहाँ तक बात है यहाँ की इस जगह की, तो पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि जब भी आता हूँ तो यहाँ पर सुकून मिलता है और शांति मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार जो भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट काम करे और यहाँ के विकास पर ध्यान दे। जैसे ये बना हुआ है तो ये टूटा पड़ा हुआ, बाद में कोई दूसरा देखने वाला नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि इधर चारों तरफ घाट बन जाए और इन तालाबों को साफ़ सुथरा कराया जाए। बस मैं यही करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया लगा राजू जी। राजू जी, एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी यहाँ बीडीसी में जीते हुए हैं, तो ये यहाँ इतना पक्षी दिखाई दे रहा है, तो आप लोग भी जब भी बैठक होगी प्रखंड में तो पिताजी से कहिएगा कि इस संबंध में वहाँ चर्चा करें, बात करें कि इसका डेवलपमेंट प्रखंड के माध्यम से हो। जी सर, मैं ज़रूर अपने पापा जी से बोलूँगा कि जितना हो सके आप इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप कीजिए। काफ़ी खूबसूरत जगह, और जैसा चर्चा में आया था यह जगह कि यह बहुत ही पुराना ऐतिहासिक जगह है और यहाँ के ग्रामीण भी चाहते हैं कि इस जगह का डेवलपमेंट हो, तो बिल्कुल इस जगह का विकास होना चाहिए। और
पक्षी बिहार के रूप में यह जगह अगर आता है उभर कर, तो गोपालगंज ज़िला में यह एक अनोखा कहा जाएगा विकास। फिर पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, जुड़े हैं, कुछ आगे पवन सिंह से जानते हैं। सर ने कहा कि पक्षी विहार के तौर पर इसको उभारा जा सकता है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि अगर पक्षी विहार के तौर पर उभारा जाएगा तो यहाँ पर तमाम तरह के रोज़गार के सृजन होंगे। रोज़गार के सृजन होने से यहाँ पे एक आय की बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी भी बिहार में बहुत ज़्यादा दूर होगी, विशेष तौर पर इस क्षेत्र में। इसलिए इसको ये एक बिहार सरकार का अनुरोध है, इसको हर हालत में पर्यटन के तौर पर इसको उभारा जाए और यहाँ की आम जनता के हित में काम किया जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थल की खोज में अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।